2027 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम कैसी होगी? अलग अलग क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी टीम बतानी शुरू कर दी है। रवि शास्त्री ने जो टीम बनाई वहां पर तो भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, सिराज सभी को जगह दे दी। वसीम जाफर ने अपनी टीम बनाई, उन्होंने भी मोहम्मद शमी को जगह दे दी। फारूक इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को 2027 की टीम में जगह मिलनी चाहिए। उनकी बात का सपोर्ट वहां पर मनिंदर सिंह, अशोक मल्होत्रा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या एक परफेक्ट टीम वहां पर हो सकती है 2027 वर्ल्ड कप के लिए? मेरे साथ देखिए अमृत आनंद, राजीव मिश्रा जी दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले जिसने टीम बनाई उनकी टीम को भी देखते हैं कैसी उनकी टीम लग रही है, और प्लस अपनी अपनी टीम बनाकर भी यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। सरप्राइजेस की बात करें वो भी आएंगे, लेकिन सर मुझे लगता है बैटिंग बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होगा, सबसे ज्यादा चेंजेस बॉलिंग ही है। नहीं, बिल्कुल बॉलिंग तो भारतीय टीम की 2023 वर्ल्ड कप में जो हमने गेंदबाजी के दम पे छाप छोड़ी थी, मुझे लगता है कि ये पूरा 27 उल्टा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल गलत हो जाऊं, मेरी बातें सारी गलत हो जाएं, लेकिन मुझे जिस तरह की गेंदबाजी नजर आ रही है उसमें बहुत दमखम पावरफुल इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। गेंदबाजी की बात करें 2023 वाले बॉलर ले आओ वापस। जब 2023 का सपना जो अधूरा था 27 में पूरा करना है, तो वो भी सपना तो वो भी देखे थे जिन्होंने गेंदबाजी की थी, तो उनको लाने में को मुझे लगता नहीं है दिक्कत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे टूर्नामेंट है 20 ओडीआई आपके पास मुश्किल से बचे हुए हैं, 2027 वर्ल्ड कप बचा हुआ है। मेरे हिसाब से इस वक्त एज वेज का लफड़ा छोड़ करना मकसद ट्रॉफी जीतने का होना चाहिए। आपने अभी T20 देख लिया, आपने भी ओडीआई देख लिया, क्या रिजल्ट रहा है। अभी क्या जरूरत है भारतीय टीम को, तो सबने टीमें बनाई हैं, सबने जो बातें कह रहे हैं वो बात हम भी कह रहे हैं, दुनिया भी कह रही है, तो मसला तो थोड़ा है। कौन नहीं कह रहा है वो मसला है, बाकी दुनिया तो कह रही है एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन शायद सेलेक्टर्स कह रहे हैं। स्पोर्ट्स स्टार की सर एक रिपोर्ट थी जहां पर नाम आया कि 15 तेज गेंदबाजों की उन्होंने लिस्ट बना रखी है और युवा तेज गेंदबाज है, उनसे ही सिलेक्शन होगा। नहीं, पहले तो मेरा सवाल आपसे कि आप अजीत अगरकर वाली टीम चाह रहे हैं, यानी सितंबर के पहले का सिलेक्शन चाह रहे हैं या सितंबर के बाद का सिलेक्शन चाह रहे हैं? कौन करेगा सितंबर के बाद? तो वही मैं कह रहा हूँ, सितंबर के बाद का सिलेक्शन वो मेरे पास है, सितंबर के पहले का सिलेक्शन वो अमृत भाई के पास है। यानी वो अजीत अगरकर को शायद मे भी सपोर्ट कर रहे होंगे, बट मैं कह रहा टेन्योर एक्सटेंड नहीं हो रहा। टेन्योर तो एक्सटेंड फॉर श्योर नहीं हो रहा है। देखिए मेरा पेपर लीक नहीं होता है मेरा पेपर क्यों रहे है भैया, जंतर मंतर देखने बाद कोई पेपर लीक नहीं करेगा आज के डेट में। तो पेपर तो ये अगर सितंबर ऑनवर्ड्स टीम में हम देख रहे हैं, एक नया सिलेक्शन कमेटी आएगा, नया सिलेक्शन कमेटी चीफ आएगा, उसकी सोच कैसी होती है ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आप टीम कैसी बनाते हैं। और देखिए रवि शास्त्री की बातों में भी दम था, जिस तरह से फारूक साहब ने अपनी बात रखी उसमें भी एक लॉजिक था। अब उन तमाम लॉजिक्स को, तमाम समीकरण को जोड़ के जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो सकती है वर्ल्ड कप जीतने के हिसाब से, वो आपको देखना चाहिए। इसमें कोई फेवरिज्म नहीं, कोई पर्टिकुलर स्लॉट पे अपना बंदा नहीं, आपको 15 वो चाहिए जो आपको वर्ल्ड कप जिता के ले आए। मैं 15 इसलिए कह रहा हूँ कि उनका भी उतना ही रोल होता है जो 4 बाहर बैठे होते हैं, तो आपको ये देख के बनाना पड़ेगा वो 4 जो लेके जा रहे हैं वो कितने टीम मैन है और वो कितना सपोर्ट करते हैं। रवि शास्त्री, वसीम जाफर की टीम में एक सिमिलरिटी थी सर कि उन्होंने एक्सपीरियंस को वहां पर जगह दी है। वो हमने तेज गेंदबाजी देखी जो अभी खेल रही, चाहे गुरनूर बराड़ खेल रहे हो, प्रिंस यादव, ये सब तो नजर नहीं आए उनकी टीम में। देखिए मुद्दा एक्सपीरियंस और या युवा पेस बॉलर्स का नहीं। आप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, पहली जो कहते हैं ना प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उन गेंदबाजों को देखें जो साउथ अफ्रीकन पिचेस पे वहां की लेंथ को सूट करें, बस इतना सा फर्क होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 10 ओवर भी तो डाल पाए, 10 ओवर भी डाल पाए दोनों। मैं उससे आ रहा था आगे, पहला तो आपको प्रायोरिटी होनी कि आप उस एडजस्टमेंट को क्या आप करने की स्थिति में है, जो इंग्लैंड में शायद नहीं कर पाए। जो क्वेश्चन आज उठ रहा है गुरनूर बराड़ के लिए या जो भी अर्शदीप खेले, जितने भी पेस बॉलर खेले, क्वेश्चन उठ रहा है क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पाए। और वो 10 ओवर वाला अब आता है मामला कि क्या आप 10 ओवर फेंक पाते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है 4 ओवर की क्रिकेट देखने की। हम 4 ओवर की क्रिकेट से ओडीआई टीम भी बना रहे हैं, 4 ओवर जो अच्छा फेंक रहा है उसको हम टेस्ट टीम भी ला दे रहे हैं। हम 37-38 साल के बॉलरों पे दांव क्यों लगा रहे हैं सर? नहीं, अब वो देखिए, वो फिर वही बात आ रही है, अजीत अगरकर को देखते हुए एक सोच है जो आई है सामने। हालांकि अजीत अगरकर की गुड बुक में ना तो शमी है ना ही भुवनेश्वर कुमार है, तो अगर पोस्ट आप अजीत अगरकर देखें, जो भी चीफ सेलेक्टर आएगा वो किस तरह से इन गेंदबाजों को ट्रीट करता है और इनको क्या संदेश देता है। क्योंकि देखिए जैसे ही वो नया सिलेक्शन चीफ आएगा आपका सिलेक्शन कमेटी का, डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो रही होगी उस समय, तो उस डोमेस्टिक क्रिकेट के में क्या मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार एक इम्पैक्ट छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ट्रॉफी और जो विजय हजारे होगा वहां पे अच्छा करते हैं? देखिए करेंगे तो देखिए उम्र तो फिर रोहित शर्मा 40 साल की एज में ले जा सकते हैं, तो बॉलर क्यों नहीं? ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मेरे साथ मान लेते हैं कि 2 सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल खिलाड़ियों पे बात करते हैं। भुवनेश्वर की बात से बात शुरू हुई थी सर, भुवनेश्वर कुमार अगर आप टीम बना रहे हैं देश के लिए वर्ल्ड कप की, आप सेलेक्टर हैं या नहीं है? नहीं, अगर जो मेरी टीम में तो भुवनेश्वर शमी दोनों है,
ठीक है। मतलब मैं अगर आप 17-18 का स्क्वाड बना रहे हैं तो रखने में और वहां पर दोनों में से एक को प्लेइंग लेवल में डालने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पिच पे ये दोनों गेंदबाज जो हम बार बार आके आप कहते हो ना कि 10 ओवर 10 ओवर 10 ओवर, अगर मैं कह रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती 4-5 ओवर में ही विकेट निकाल दिया आपको, अपनी स्विंग के दम पर 3-4 झटके दे दिए हैं, तो आपके लिए वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा फिर। ठीक नहीं, इसको और सिंपल करते हैं कि आप दोनों सेलेक्टर हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। आपके सवालों पे मैं वहां पर काउंटर करता हूँ। आप भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं सर, भुवनेश्वर कौन सा सिलेक्टर हो, गंभीर वाला या फिर नेचुरल वाला? मान लीजिए जो बनने वाले हैं आपको है, ठीक है। चलो मैं आरपी सिंह हूँ। हाँ, ठीक है। भुवनेश्वर पे आप बात कर रहे हैं सर, भुवनेश्वर ने आखिरी बार 10 ओवर कब डाले थे हमें भी नहीं याद है। वहां पर 36 साल 37 साल के भुवनेश्वर हो चुके हैं, तो हम दांव लगाएंगे कि वो पूरा टूर्नामेंट खेल जाएंगे? देखिए, भुवनेश्वर का जो अनुभव है, बात ये होती है कि आप क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो। एक सिंपल सी बात है। मैं लॉजिक दूंगा तो आप कहोगे कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो। न्यूजीलैंड की टीम आपको 3-0 करती है, दक्षिण अफ्रीका की टीम आपके घर में आके आपकी पिच पे 3-0 करती है, तो वो आपकी पिच को रेट की थी, ठीक है। वो आपको प्लेयर्स को पकड़ लिया था कि इनके प्लेयर्स को मैं उन्हीं के विकेट पे कैसे हराऊंगा। अमरीत भाई को बैक करते हुए मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। टेरी एल्डरमैन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, स्विंग गेंदबाज थे। जब भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेलने जाता था वो उनको सेलेक्ट करता था। 40 साल की उम्र तक खेले हैं वो एशेज, और जितने भी एशेज खेले वो इंग्लैंड में सब में 30+ विकेटें हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाते थे उनके पास बाउंस नहीं था, वो आगे बॉल पिच करते थे, बॉल मूव होता था। तो वो जो अमरीत भाई कह रहे हैं उसमें उस बात में दम है कि आप क्या साउथ अफ्रीका की पिचेस को क्या उस जूस को निकालने की काबिलियत रखते हैं? अगर है तो फिर आप खेलिए आगे वर्ल्ड कप। तो आप भुवनेश्वर को बैक कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं एक जनरल बात बोलूं, जो आपने कहा कि क्यों भुवनेश्वर कुमार के पीछे जा रहे हैं। एक एक प्लेयर पे बात करते हैं। भुवनेश्वर कुमार के पीछे लॉजिक ये है कि उनके पास वो आर्ट है, जो नया बॉल डाल के वो विकेटें निकाल के आपको देंगे। आईपीएल में हमने देखा 2 ओवर वो 3 ओवर डाल रहे थे, बल्कि 1 ओवर और स्लॉगर भी क्या कमाल के डाले उन्होंने। तो अगर वो इंप्रूवमेंट कर रहा है, 37 साल की एज में बंदा सीख रहा है कि मुझे यॉर्कर डालना भी आना चाहिए, लास्ट के 2 ओवर हम स्लॉगर फेंक सकते हैं, तो व्हाई नॉट भुवनेश्वर कुमार? कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है, एक वोट भुवनेश्वर का आपकी तरफ से भी? नहीं, अभी मैं अपनी टीम में नहीं रखा है मैंने भुवनेश्वर कुमार को। इसीलिए एक एक प्लेयर पे बात करते चलते हैं। तो भुवनेश्वर आप रख रहे हैं, आप भुवनेश्वर को नहीं ले रहे। शमी पे आते हैं। मोहम्मद शमी का आपने नाम लिया कि शमी को आप जगह देंगे। सर, शमी ने फिटनेस अपनी टेस्ट मैच में प्रूव की, वनडे में प्रूव की, लेकिन वो गुड बुक्स वाली शायद बात है, इस वजह से पिछड़ गए। तो वो गंभीर को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, वो अजीत अगरकर को प्रूफ नहीं कर पा रहे, बाकी पूरी दुनिया को उन्होंने प्रूफ किया हुआ है। उनको कहीं ये अब दिव्य ज्योति और शक्ति पीठ पर जाकर कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। ये हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, स्कोर कार्ड देख रहा है कि भाई उसने बंदे ने डोमेस्टिक में क्या किया, उस बंदे ने क्या किस तरह से क्रिकेट खेली है उसने। अब क्यों नहीं है गंभीर के बुक्स में? या तो सभी हम, मैं हो या फिर अशोक मल्होत्रा हो, रवि शास्त्री हो, सुनील गावस्कर हो, जितने भी नाम हम ले लें, हम या तो हम एक ही नशा कर रहे हैं और बाकी वो नशा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शमी और भुवनेश्वर दोनों में से देखो, आपको वर्ल्ड कप जीतना है। मैं फिर उत्कर्ष कहता हूं, अगर आपको ये ट्रॉफी चाहिए तो आपको भैया थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने ईगो को रखना पड़ेगा। अब सब युवाओं के दम पर 2027 वर्ल्ड कप आप नहीं जीत सकते हो। ठीक है, एज अ सेलेक्टर अमृत आनंद की टीम में शमी भी है। बिल्कुल 1000%। ठीक है, राजीव सर, शमी में जो 3 अलग स्टैंड बाई नाम जाते हैं ना आईसीसी में, भैया 15 देते हैं, 3 आप रिजर्व प्लेयर्स, उसमें मैं शमी का नाम डालूंगा। क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस देखिए, अगर सिराज या जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ, देन मैं एक एक्सपीरियंस बॉलर लेके जाऊंगा खुश, और वो मेरी पहली चॉइस फिर शमी होंगे। तो इसलिए मैं शमी को रखूंगा, क्योंकि आपको नाम देना पड़ता है। आप नाम देंगे तो उसमें शमी का नाम मैं डालूंगा। लेकिन मैं फिर वेट करूंगा अभी इस सीजन में। देखिए, पिछला सीजन उन्होंने जो कुछ किया वो निकल गया। अब क्या ये जो 3-4 महीने थे, क्या उन्होंने प्रैक्टिस की उतनी, क्या उतना वो अपनी फिटनेस में? देखिए, शमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका फिजिक ऐसा है, जैसी वो कहते हैं ना, थोड़ा सा आपने हैवी ईटिंग करी, वो बल्कीनेस दिखने लगता है। वो विराट कोहली जैसे एथलीट नहीं है, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ही है। और वो खाते भी ठीक ठाक है, अमृत को पता है हमें भी कि मतलब खाने में कोई परहेज है नहीं। तो वो जो ये कहते हैं ना, ये ऑफ सीजन था, क्या शमी ने उतनी मेहनत की है? जो अभी तक हम लोगों ने थोड़ी बहुत तस्वीरें देखी, उस देख के तो नहीं लगा कि मोहम्मद शमी ने बहुत मेहनत की है। भुवनेश्वर कुमार का देख के लगता है कि यार मतलब बंदा अभी भी कर रहा है, लगा हुआ है। तो वो एक बड़ा कंसर्न है, इसीलिए मैं उनको अभी 15 में नहीं डाल रहा। ठीक है, आप उनको 15 में नहीं रख रहे हैं, रिजर्व में रख रहे हैं। भुवनेश्वर को आप नहीं रख रहे हैं। एक एक प्लेयर पर बात करते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं विकेट कीपिंग पर सर, कि विकेट कीपिंग को लेकर क्या नजरिया कहता है, आपकी टीम में कौन है? एंड में पूरी टीम आप लोगों को बताएंगे कि भाई क्या टीम किसने बनाई है। आपके मेन विकेट कीपर केएल राहुल है, वहां पर वो डन है। बैकअप के तौर पर ऑप्शंस क्या आ जाते हैं? संजू सैमसन, ऋषभ पंत वहां पर आ जाते हैं, ईशान किशन आ जाते हैं, किसके साथ आप साउथ अफ्रीका के विकेट पे आई विल गो विद ऋषभ पंत। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी की टेक्निक है, जो शरारत वो करते हैं बल्लेबाजी में, वो जरूरत है वहां दक्षिण अफ्रीका में। और सेकंड विकेट कीपर की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो प्लेइंग 11 आपको भी हमारे पास क्लियर है। ईशान के साथ आप नहीं गए? नहीं, ईशान बैकअप में मैं बिल्कुल कंसिडर कर सकता हूँ, बट एज
कितने लेफ्ट देखो, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। मेन कीपर तो राहुल, मेन कीपर केएल राहुल है, बैकअप ऋषभ पंत है। ठीक है सर। आपके 2 विकेट कीपर? मैं अभी करंट फॉर्म के हिसाब से तो मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा, क्योंकि केएल एंड ईशान, केएल एंड ईशान, बिकॉज कि ईशान अगर देखिए ऋषभ पंत आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं तो ये सारी सीरीज वो खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो रेस में पिछड़ गए। ठीक है। अब सडनली कहते हैं ना, जंप मार के किसी को वर्ल्ड कप खिला देने वाला हाल वही विजय शंकर जैसा ना हो जाए, ये हमेशा डर रहता है। हालांकि ऋषभ पंत बहुत एक्सपीरियंस है, विजय शंकर से कोई तुलना मतलब कोई बेमानी है एकदम, बट ऋषभ पंत को मैं अभी व्हाइट बॉल में उतना कंसीडर नहीं करूँ। फिर वही है कि ये जो आपके 6-7 महीने कौन क्या कर देगा, किस तरह से परफॉर्म करेगा, आज हम अगर टीम में एक बनाने बैठे तो मैं शायद ऋषभ पंत को जगह नहीं दे, नॉट इवन संजू को भी नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज देखिए एक तो गौतम गंभीर, दूसरा शुभमन गिल, और शुभमन गिल के साथ साथ जो इक्वेशन है दोनों का ईशान किशन के साथ, ये सारी चीजें देखते हैं। और देखिए ईशान किशन का जो फॉर्म है आज, 900 कुछ रन बना चुके हैं इस साल में, हाईएस्ट रन गेटर है इंडिया के, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे, तो आप ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। एक पॉइंट में ऐड करूंगा जो राजू भाई ने बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट बोला है। देखो, हमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई हनीमून पैकेज चल रहा है, तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो। अल्टीमेटली आपको 11 पे जाना है, जो डिलीवर आप जो खेलेंगे। अब 2023 में हार्दिक पांड्या चोटिल होकर बाहर नहीं होते तो मोहम्मद शमी आते ही नहीं, मोहम्मद शमी बेंच पे बैठे रह जाते हैं। तो किसकी किस्मत कब कैसे यूटर्न मारेगी, राजू भाई ने जो कहा पॉइंट है ये कि भाई एक तेज गेंदबाज को हर सीरीज में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी फिटनेस साबित करनी पड़ेगी। इंजरी बहुत बड़ा मसला है शमी के साथ, कई बार फास्ट बॉलर एक झटके से इंजरी कवर आ जाती है और वो फिर बल लेके चली जाती है। तो अभी एक सीजन भी, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, बारिश है नॉर्थ इंडिया में होती है तो इसमें ऑफ सीजन हो जाता है, बट सितंबर के बाद से अनवर्ड, सितंबर के बाद से और अगले तक, कब तक ये जो शमी है उनकी गेंदबाजी में क्या धार दिखेगी? मेरा सवाल यही था आपसे कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो वो इंजर्ड हुए, क्या वो सेलेक्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस खो गया शमी ने कि भाई अब ये तो हमारे लिस्ट में नहीं रहा, इंजर्ड रहता है हमेशा? देखो, सेलेक्टर्स एक बात हमेशा मैं मान के चलता हूँ कि वो ना इमोशन से बाहर की चीज सोचते हैं, क्योंकि देखो उनको एक टीम देनी है और जब तक वो हार्डकोर कॉल नहीं लेंगे ना, वो चाहे गंभीर हो चाहे वो अगरकर हो, आपको नई टीम इंडिया कभी नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर आप वही सचिन तेंदुलकर में डूबे होगे, वही एमएस धोनी, वही रोहित शर्मा, वही विराट कोहली चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, यंगस्टर्स बहुत आपके पास है, लेकिन जो बात हम लोग करते आए, रीजन क्या है ना, आप आईपीएल से टीम चुन रहे हो यार। हमारी नाराजगी और हमारी बातों में जो लोगों को नाराजगी दिखती है, हम बायस नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप आईपीएल के 4 ओवर से प्रिंस यादव को और जायसवाल को, वैभव सूर्यवंशी को बोलोगे ओडीआई खेलो, मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। जो ईशान किशन के बारे में इन्होंने बोला, जो मोहम्मद शमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई उसने डोमेस्टिक सीजन में वो करके दिखाया, वो वहां से ओडीआई पे प्लेयर सेलेक्ट करोगे, समझ में आता है मुझे। नहीं, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, मुझसे यही कह रहे थे कि डोमेस्टिक में जो करोड़ों खर्च करते हैं बंद कर देना चाहिए बीसीसीआई को। बिल्कुल कर दो, आप हर जगह लीग चलाओ, हर स्टेट में लीग कर दो भाई, बंद कर दो ओडीआई क्रिकेट, खेलो भैया 4-4 ओवर के गेम में, कोई मतलब नहीं है फिर। क्यों भाई? तो एक प्लेयर, राजू भाई मेरे से ज्यादा कवर किए हुए ग्राउंड पे, यार एक प्लेयर होता था कि राजू भाई ये सीजन मेरा अच्छा होगा तो मेरे को टीम ने देखेगी, क्या प्लेयर्स लगते थे, जीजा लगाते थे। अब प्लेयर्स पूछ रहे भाई हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हम जो मन में हम वो करें। जब यही चीज क्लियर नहीं है, जब सिलेक्टर्स ही वहां, जब आपको कैसे मालूम चलता है, जब आप ब्रांडेड शर्ट पहनने शुरू कर देते हो तो लोग को लगता है ना कि ये तो भैया मार्केट्स में नहीं जाते होंगे जहाँ होलसेल वगैरह लगता होगा। सेम कहानी है उत्कर्ष, जब आप आईपीएल हर फ्रेंचाइजी खुश करना है, गुजरात से लाओ 2 प्लेयर लाओ, पंजाब से 2 प्लेयर लाओ, मुंबई से 7-8 प्लेयर, जब आप फ्रेंचाइजी खुश करते हो तो टीम ऐसी बनती है भाई। ठीक बात है, इसीलिए देखिए मैंने आप लोगों को सिलेक्टर बनाया। जो हम शमी और भुवी के बारे में मैं थोड़ा सा हम लोग कंसर्न हो रहे हैं, वो इसका एक रीजन है, इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, आपको ज्यादा मैचेस खेलने हैं और हर मैच डू एंड डाई वाला है। ऐसा नहीं ग्रुप स्टेज है, ग्रुप स्टेज आराम से जीतेंगे, फिर आप सुपर 8 में आएंगे, फिर सुपर 8 से सेमीफाइनल जाएंगे, ऐसा नहीं है, हर मैच आपको जीतना है इसमें। ये एक अलग तरीके का फॉर्मेट है जहाँ पे हम बिल्कुल मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे कोई ऐसा प्लेयर जो अनफिट है या जो 10 ओवर नहीं डाल सकता है या फील्ड में जो 100% नहीं दे रहा है, आप कैसे करेंगे इसको? तो हार्दिक पांड्या सबसे बड़ा पॉइंट आएगा। पांड्या तो बहुत बड़ा क्या लेगा आप, क्या बैकअप लेके चल रहे हैं आप? नहीं, मैं हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी दोनों को रख रहा हूँ अपनी टीम में, ठीक है। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका में मैंने बहुत मैचेस कवर किए हैं वहाँ पे आप एक ही स्पिन ऑलराउंडर खिलाएंगे और एक ही स्पिनर खिला सकते हैं आप, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ फास्ट बॉलर्स की एकदम बहुतायत रहने वाली है। नहीं, नीतीश का सिलेक्शन इसीलिए कि हार्दिक पे आपको ट्रस्ट नहीं है? नहीं, हम तो दोनों को मैं प्लेइंग 11 में भी डालूंगा। अगर आज की डेट में अगर आप जोबर्ग में खेल रहे हैं, डरबिन में खेलेंगे या आप केपटाउन में खेलेंगे, आपको खिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मजबूरी है आपकी, मतलब वहाँ के विकेट देख क्या मना नहीं कर पाएंगे, इतना बाउंस और इतना सीम मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको तो ये लेके चलना ही है। मैं तो तेज गेंदबाजी आपके ऑलराउंडर हैं। हाँ, मैं दोनों को रख रहा हूँ, ठीक है। हमने सर आपके, यार मैं जाना चाह रहा हूँ हार्दिक पांड्या, और एक क्योंकि देखो
50 ओवर का गेम है, हाँ। 5 गेंदबाज लगातार 10-10 ओवर के लिए के बीच में मैं चाह रहा हूँ कि अक्षर पटेल हाँ। वहां पे एक बैटिंग ऑलराउंडर के दर्ज पे हाँ। काम आए, तो आई होप अक्षर पटेल को मैं रख रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक प्लेइंग 11 की बात हाँ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप एक ही रख रहे हैं। फास्ट बॉलिंग बिल्कुल हार्दिक पांड्या के साथ जा रहा हूँ। भरोसा है देखो आपको? हाँ, देखो सिराज खेलेंगे हाँ। खेलना चाहिए उनको साउथ अफ्रीका में। बुमराह कोई काट नहीं सकता है सिवाय बुमराह के अलावा, हाँ। कि वो उनका मूड कि मैं अगले मैच में इंजर्ड हो जाऊं या बैठ हाँ। जाऊं, वो उनके ऊपर है। हाँ। बट मोहम्मद सिराज और शमी भुवनेश्वर में से एक अगर आपको बनता है प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। आपने यंगस्टर्स की बात कर दी, तो देखिए जो चर्चा सबसे ज्यादा है, जो फारूक इंजीनियर ने भी छेड़ी थी, वैभव सूर्यवंशी क्या टीम में होने चाहिए, हैं आपके 15 में? नहीं, दूर दूर तक नहीं है। नहीं है, नहीं, वनडे में नहीं रखना। नहीं, 15 साल है, बहुत उम्र उनके पास है। ठीक है। ये कुछ रिटायरमेंट हो जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपको हाँ। पता ही है उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। कौन है बैकअप ओपनर, कौन है फिर आपका? बैकअप ओपनर मैं लेके जा रहा हूँ ना, मैं देखो जायसवाल? मैं ओपन, देखो मेरा जो सीम है वो है जायसवाल, रोहित शर्मा, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ओपन होना चाहिए। अच्छा। आई एम गोइंग विद राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। इट डजंट मींस कि कप्तान कहाँ गया? गिल भी कर सकते हैं ओपन, गिल को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है। मेरा क्या कहना है, आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन से जाओगे ना, दुनिया का कोई भी गेंदबाज हो, कितना भी खतरनाक गेंदबाज हो, हाँ। जब आपको हर गेंद पर राइट लेफ्ट चेंज करना पड़ता है ना, हाँ। तो आपका लेंथ हिलता है। हाँ। आप ये मान के चलिए, हम्म। अगर 2 राइटी खेलेंगे, अगर स्मार्ट बॉलर आपके सामने है, तो वो एक लेंथ से आपको परेशान करना शुरू कर देगा, जो कि हमने देखा था कि किस तरह से इंग्लैंड में परेशान किया गया था। मैं हाँ। कि दोनों राइटी थे, एक ही टप्पे पे फेंकते चले जाओ बॉल, हाँ, हाँ। उसमें जिसका बल्ला चल गया, हाँ। अदरवाइज नहीं चला। आप जायसवाल के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं। भाई वो रन बनाया है, हाँ। अब क्या मतलब उसको क्या करे वो, मतलब वो रोहित है इसलिए नहीं खेल रहे? कोहिनूर उगल दे क्या? नहीं, रोहित- खिलाओ ना रोहित की जगह। मैं कह रहा हूँ कि जायसवाल, रोहित शर्मा या गिल से ओपन करा दो। ठीक है। गिल का टेम्परामेंट बहुत शानदार है, अच्छी हाँ। विकेट है, अच्छा रन बना रहा लड़का। अभी 1 साल का टाइम है, लेकिन फिर भी हाँ। अब प्लानिंग में है, तो मैं तो कहूंगा कि रोहित और जायसवाल को ओपन कराओ। ठीक है। विराट कोहली जहाँ फिक्स है, नंबर 3। उसके नीचे आना चाहिए गिल, हाँ। शुभमन गिल कप्तान। श्रेयस अय्यर को मैं चाहूंगा, श्रेयस अय्यर हाँ। आए या फिर केएल राहुल ऊपर आ जाए। ठीक है। ठीक है, हाँ। 5-6 आपके ये हो गए। हाँ। हार्दिक पांड्या 7, अक्षर पटेल को मैं 8वें पोजीशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है। सिराज 9, ठीक है। शमी या भुवनेश्वर में से जो एक हाँ। पसंद आए, और बुमराह 11। ठीक है, तो ये आपकी वर्ल्ड कप की 11 है यहाँ पर। 11 है। ठीक है। वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं दी है। राजीव सर जायसवाल के साथ गए हैं कि जायसवाल, रोहित शर्मा और गिल ओपनर है। मैंने जायसवाल को भी रखा है और वैभव सूर्यवंशी को भी रखा है। 4 ओपनर नहीं, 4 ओपनर नहीं देख रहा हूँ मैं तो मतलब हमारे पास फ्लोटर है ना सारे। आपको शुभमन गिल टेस्ट में वो 39 साल के प्लेयर को बाहर किया। नहीं 39 उनको भी रखा है, रोहित शर्मा को भी रखा हुआ है। तब ठीक है। मैं 15 में इसलिए रखा है कि मैं देख रहा हूँ कि 14 तक तो चलिए, आप जो 11 है, 11 में पहली 11 में तो वैभव सूर्यवंशी नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन जब आप फिर देश में देखते हैं कि आपके सबसे अवेलेबल बेस्ट हाँ। व्हाइट बॉल क्रिकेट का बैट्समैन कौन नजर आ रहा है, हाँ। जिसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं आगे, हाँ। देन आप आंख बंद करिए तो कोई आपको नजर ही नहीं आएगा सिवाय वैभव सूर्यवंशी के। तो अभी फिर वही बात है कि ये सीजन अभी पड़ा हुआ है। सीजन में वैभव सूर्यवंशी क्या कर देते हैं, ठीक है। और वो जिस स्टाइल के प्लेयर है कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। मतलब उन्होंने मार दिया 150 रन मार दिया आगे विजय हजारे में, आप क्या करेंगे उसके बाद? हाँ। और वो ऐसा नहीं कि लंबा खेलते नहीं है, जब वो खेलते हैं तो लंबा ही खेलते हैं। हाँ। तो वो मैंने इसलिए रखा है कि आप पोटेंशियल व्हाइट बॉल क्रिकेट मुझे दिख ही नहीं रहा। अभी आज मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो मुझे वैभव सूर्यवंशी नजर आता है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, और सिलेक्टर्स के सामने भी ये होगी कि जब आंख बंद करेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो आप नजरअंदाज करना। ठीक है, आप कर दी 15 साल का, अमृत भाई का पॉइंट ठीक है कि बहुत एज है, बट अब उनको ले जाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये होगा कि एक होता ना इम्पैक्ट प्लेयर आपने बिठा रखा है अपने टीम में, हाँ। और वो कुछ भी करने वाला है। ऐसे तो सैम कॉन्स्टेंस वाला मामला है कि आप किसी का रिदम बिगाड़ना है जिस दिन, हाँ। आपने कहा भाई लाइसेंस आज जाके, ये बहुत खराब विकेट है, आप वैभव सूर्यवंशी जैसे बैट्समैन भेज दीजिए जहाँ पे आपकी बॉल बैट पे नहीं लग रही, वो बंदा जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वैभव को आपने रखा है। 11 आप क्या बना रहे हैं? इन्होंने तो बता दिया। नहीं 11 तो मेरी देखिए, मैं तो शुभमन और रोहित से ही कराऊंगा ओपन। मैं शशि को बाहर रखूंगा, 3 पे विराट है, ठीक है। 4 पे शायद बैटिंग में तो कुछ करना ही नहीं है। के राहुल 5 में, फिर हार्दिक 6 पे रहेंगे, ठीक है। अक्षर पटेल 7 पे रहेगा। भाई 2023 वाली बैटिंग। नहीं अक्षर 7 पे, मैं हर्षित राणा को ले आऊंगा 8 पे। ओके। हर्षित राणा 8 पे रहेंगे, कुलदीप 9, हाँ। जसप्रीत बुमराह 10 एंड सिराज 11। ये मेरे 11 ठीक है। आज के हिसाब से। हाँ। हाँ। एक्सपीरियंस को आपने जगह दी है। हर्षित राणा सर आपकी टीम में मिसिंग है क्या? नहीं, मेरा टीम बैकअप में लेके चल रहा, देखिए लिखा वाशिंगटन सुंदर 11 में नहीं आता। नहीं, मेरे 11 में हर्षित राणा। देखो हाँ। पॉइंट यहाँ पर यही है कि पिच, हाँ। जैसे जो इन्होंने एक बात कही, हाँ। आपको 17-18 प्लेयर क्यों दिए जाते हैं, आपको 11 क्यों नहीं दिए जाते हैं? हाँ। इसलिए दिए जाते हैं कि आप पिच के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हर्षित राणा बल्लेबाजी तो कर लेते हैं। आपने, राजीव सर ने अपनी टीम में रखा है, आपने नहीं रखा है। नहीं, मेरे स्क्वाड में है वो। अच्छा। हर्षित राणा बीइंग, मुझे लगता है कि बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी गेंदबाजी इम्पैक्टफुल है। ठीक है। देखो ओडीआई क्रिकेट में हम हारते कहाँ हैं? हाँ। हम हारते हैं 20 से 40 ओवर के बीच में। हाँ, मिडिल ओवर। ये जो मिडिल ओवर डेथ ओवर्स को आप कहते हो ना, यहाँ पर आकर अगर विकेट आपको कोई निकाल के देके चला जाए, हाँ। आपको याद होगा शार्दुल ठाकुर। हाँ। शार्दुल ठाकुर हर कप्तान का ब्रह्मास्त्र था, विकेट नहीं गिर रहा है लगा दो एक शार्दुल जमाने को, में। हाँ। ठीक है, विकेट निकलता था। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर विकेट नहीं निकल रहा है ना, हाँ।
तो आप ब्लाइंडली हर्षित को गेंद दे सकते हैं। ठीक है, अगर पिच और उस कंडीशन की है जहां पर स्लो बॉलर्स को मैनेज किया जा सकता है, तो हर्षित राणा वो काबिलियत जरूर हासिल कर लिया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, मेहनत से, कि विकेट आपको दे सकते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मास्त्र की बात की तो मेरे दिमाग में आया महेंद्र सिंह धोनी के ब्रह्मास्त्र रविंद्र जडेजा। आप दोनों की टीम में नाम दिखा नहीं है मुझे रविंद्र जडेजा का, नहीं है? नहीं, 15, 18, 20 नहीं, रविंद्र भाई के लिए दिल पे पत्थर रख के जगह नहीं दे पाया हूँ, बट जगह बन नहीं पा रही है। देखो यार, पिछले कुछ इनिंग्स भी उनको उठा के अगर आप देख लो बल्लेबाजी के, आईपीएल की भी इनिंग्स की मैं बात कर लूं या फिर पिछले कुछ इंटरनेशनल इनिंग्स की बात कर लूं, इम्पैक्टफुल नहीं नजर आए हैं। मतलब जो रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी थी, जिसके लिए विरूपाजी ने उनको टीम में सिलेक्ट करवाया था, वीरेंद्र सहवाग, पता ना कहानी पूरी इनको, कि सचिन बोलकर और टीम में लाया गया था धोनी के घर से। हाँ, तो वही कहानी उनकी है। तो सिंपल सी बात यही है कि भाई नहीं बना पा रहे हैं जगह, क्योंकि बहुत रेस में अभी तो यार वॉशिंगटन, मतलब राइट हैंड जो है गंभीर के, वॉशिंगटन सुंदर, उनको पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन जडेजा की बात सर वो लॉजिक यहाँ अप्लाई नहीं होगा जो भुवनेश्वर शमी के लिए हुआ। एक्सपीरियंस चाहिए, साउथ अफ्रीका के विकेट्स हैं भाई, एक जडेजा भी सीनियर प्लेयर है। नहीं, ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश या श्रीलंका में होता है तो हम कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए और रवींद्र जडेजा ले लीजिए। साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप रवींद्र जडेजा को लेके जाए, अक्षर के साथ जाएंगे, अक्षर के साथ, बिकॉज अगर आप देखें आज के डेट में करंट फॉर्म के हिसाब से तो बेस्ट आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर है, तो आप उनको ड्रॉप कैसे करेंगे? उनके कैचेस आप याद करिए वर्ल्ड कप में, फील्डिंग में एसेट है, हालांकि फील्डिंग का नहीं बात करें इंडियन टीम का तो बेहतर है इस समय जो हालात चल रहे हैं। तो मतलब अक्षर पटेल एनी डे आपका एकमात्र ऑप्शन है जो दिख रहा है मुझे। तो आपके कितने स्पिनर्स जा रहे हैं साउथ अफ्रीका? मैं सिर्फ 2 ले जा रहा हूँ, कुलदीप और अक्षर पटेल। नो वॉशिंगटन सुंदर, नो वॉशिंगटन। ऐसा क्यों? नहीं, जरूरत नहीं है मैं वॉशिंगटन, तो मैं एक ओवर फेंकने वाला क्यों बॉलर लेके जाएंगे जगह, इसीलिए मैंने वैभव सूर्यवंशी को रखा है। अगर मैं 15 ले जाना तो मैं ऐसा ले जाऊंगा जो 100% अपना देगा, तो एक ओवर फेंकना है, नंबर 8 में आके आपको 10 बॉलिंग खेलनी का मुझे नहीं चाहिए था प्लेयर। मुझे तो वो प्लेयर चाहिए जो आए और अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाए। तो वो मैं वैभव सूर्यवंशी को, इसीलिए मैंने 15वां नाम जो वैभव सूर्यवंशी कैसे ले रखा है। ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर आपके स्क्वाड में सर? नहीं, मेरे बैकअप स्क्वाड में, लेकिन मेन मोटिव में नहीं है, दूर तक नहीं है। मेरा भी वही कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि वहां के पिचों पर आप एक ही स्पिनर को टॉलरेट कर, मतलब खेला पाओगे और 10 ओवर भी मैक्सिमम कर पाएंगे वहां पर, वो भी उनके फील्डर टॉर पे आएंगे। कि साउथ अफ्रीका के जो विकेट्स हैं वो मोस्टली आपको हार्दिक पांड्या हो गए, या फिर अगर वो नीतीश रेड्डी खेले या चित्रानी खेले तो वो विकेट आपको देंगे। ठीक है। बुमराह की फिटनेस मेरे को है भाई कि जसप्रीत बुमराह भाई फिट रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप आपको 2027 वर्ल्ड कप फाइनल तक की अगर हम बात करें, सफर करना है, तो देखो कोई तमाम है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, व्हाटएवर, लेकिन जसप्रीत बुमराह आपके ना बैकबोन है टीम के। मैं आप ये लिख के चलिए कि बुमराह के 10 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे, विकेट मिले चाहे नहीं मिले, वो अगर रन भी रोक देते हैं ना तो बहुत फायदेमंद होगा। तो बुमराह के इर्द गिर्द ही ये वर्ल्ड कप जाएगा। ठीक है। तो भाई ये देखिए दोनों स्क्वाड है आपके सामने, एक तरफ द राजीव मिश्रा स्क्वाड, द अमृत आनंद स्क्वाड। आप बता सकते हैं कौन सा स्क्वाड आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है, गेंदबाजी के लिहाज से हो, बल्लेबाजी के लिहाज से हो। उसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भाई कि जो स्क्वाड पे आपने कमेंट किया है उस पर अपना ओपिनियन हम भी देंगे, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए।